हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एड्यूस्कॉट। मैं आकाश सावकारे हर बार कोशिश करता हूँ कि आपको अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के यूएसपीज बताऊँ ताकि वो सारी चीज़ें आप अपने फ्यूचर कोचिंग बिजनेस में इम्प्लीमेंट कर पाए। और आज हम हैं अक्सा इंटरनेशनल। ये कोचिंग इंस्टीट्यूट की शुरुआत भी वैसे हुई जैसे आज आप कहीं बेसिक लेवल पे होंगे, बट एक बार जब आपको ग्रोथ मिलती है तो क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जिस पर आपको सारी चीजें इंप्लीमेंट करना होगा। देखिए, कोचिंग की शुरुआत उसी तरीके से हो जैसे आपके स्टूडेंट की जर्नी की शुरुआत होती है। जब बच्चा इंटर आपकी कोचिंग में होता है ना, तो उसको वो एटमॉस्फेयर मिलना चाहिए। ये जो सामने आप सेक्शन देख रहे हो, ये है रिसेप्शन सेक्शन, और हर जगह पर ये होना और यहाँ से स्टूडेंट्स की जो इंक्वायरीज जनरेट होती है, थॉट जनरेट होती है, वो यहीं से शुरुआत होती है। इसी के साथ साथ जब आपका कोचिंग जिस चीज़ से रिलेट होता है, सामने आप देखिए, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है अक्सा इंटरनेशनल किस चीज़ के लिए या किस सब्जेक्ट को पढ़ाता है। यहाँ से आपको देख के आइडिया मिल गया होगा कि अगर आपको एविएशन इंडस्ट्री में जाना है, ग्राउंड स्टाफ जाना है, एयर होस्टेस बनना है, तो अक्सा इंटरनेशनल उसकी ट्रेनिंग कराता है। अब मजे की बात है, जितना लॉन्च आप देख रहे हो ये वेटिंग एरिया है, और सेम इसी तरीके से पूरा का पूरा रूम बनाया गया है जहां पर पेरेंट्स स्टूडेंट्स वेट करते हैं। और उस वेटिंग एरिया में ही हमने यूज किया है डिजिटलाइजेशन। अब मैं आपको बहुत छोटी छोटी चीजें बताने वाला हूँ, ध्यान रखिएगा कि नियर फ्यूचर कभी आप कोचिंग बनाइए। देखिए, ये तो क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से अगर आप देखोगे तो काफी बड़ा कोचिंग है, बट आप छोटी छोटी कोचिंग में भी ये सब चीजें इंप्लीमेंट जरूर करिएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट है, जब रिसेप्शन में स्टूडेंट आ गया तो उसके बाद में वो आया क्यों है। डेफिनेटली आपको लेना होगी काउंसलिंग। अब काउंसलिंग के लिए आपको काउंसलिंग सेक्शन कैसे बनाने हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको सबसे पहले एक ऐसा काउंसलिंग सेक्शन दिखाने जा रहा हूं जहां पर आपको ये आइडिया मिल जाएगा कि एक्चुअल में हम लोग किस थॉट प्रोसेस में जाते हैं। काउंसलिंग में ऐसा था ना कि 4-5 काउंसलर्स बैठे और वहां पे काउंसलिंग मिल रही है, नहीं, यहाँ पर काउंसलिंग का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है, क्योंकि ये वो जगह होती है जहाँ पे आपको बच्चों को एक्चुअल में चीज़ें बतानी है। एंड वी आर यूजिंग दिस कॉन्फ्रेंस रूम एज अ काउंसलिंग। अब आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर इस काउंसलिंग रूम में इतने सारे चीज़ें, चेयर लगी है, कॉन्फ्रेंस टाइप का है। तो बेसिकली मोटिव क्या है यहाँ पर, क्योंकि मैं इन दिनों इस इंस्टीट्यूट से रिलेट हुआ हूँ तो आपको बता सकता हूँ कि यहाँ पर कई बार पेरेंट्स आते हैं, सब लोग आते हैं, तो हमें बेसिकली करना क्या है। अभी तो हमने इसको प्रोजेक्टर से कवर किया है, पर ये सून यहाँ पे डिजिटल बोर्ड आएगा। अक्सा इंटरनेशनल फुल्ली डिजिटलाइज है एड्यूस्कॉट के साथ में, AI वॉफ्ट के प्रोडक्ट के साथ में। आजकल में हम यहाँ पर इसको भी डिजिटल बोर्ड से कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर बैठकर 1-to-1 काउंसलिंग की जाती है, एक एक इंक्वायरी की, जहाँ पे उनको विजन दिखाकर, वीडियो दिखाकर, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिखाकर समझाया जाता है एक्चुअल में क्या यूनिक है। तो देखिए, कोई भी इतना बड़ा कोचिंग बनता है ना, वो मार्केटिंग या फिर सेल्स के दम पे नहीं बनता है। आपको एक्चुअल में बच्चों को वैल्यू देनी होती है, और उसी वैल्यू को ध्यान में रखते हुए क्या यूनिक किया है इस इंस्टीट्यूट ने, चलिए आपको वो भी दिखाता हूँ। अब यहाँ से एक होता है ना कि स्टूडेंट्स और टीचर का रिलेशन सिर्फ क्लासरूम तक सीमित नहीं रहता, आपको 1-to-1 डाउट सॉल्व करना होगा। और ये तब पॉसिबल है जब आप टीचर्स को एक्चुअल इक्वल फ्रीडम दें। ये केबिन तो आप देख रहे होंगे राहुल सर का है। जल्दी हम पॉडकास्ट लेके आएंगे तो उनसे सारी चीज़ें देखेंगे, तो मैं आपको मेन डायरेक्टर केबिन ना दिखाऊँ तो बेटर है। बट हाँ, एक 1-to-1 टीचर एक्चुअल में कैसे स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो सर का विजन था, आप देखोगे कि 1, 2, 3, आप थोड़ा सा अंदर आइएगा प्लीज। यहाँ पर ये हर एक इंडिविजुअल फैकल्टी है, तो इस सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए कुछ 8 से 10 फैकल्टी लगती है, और हर फैकल्टी के लिए ये कैबिन बनाया हुआ है। अगेन आई एम टेलिंग यू, ये काउंसलिंग सेक्शन नहीं है, ये सेक्शन है जहां पर टीचर यहाँ पर बैठते हैं एंड स्टूडेंट्स के साथ में 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन बनाते हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा, कॉर्पोरेट में अगर मैं 10 घंटे काम करता हूँ तो मुझे पर्सनल स्पेस की ज़रूरत होती है, वैसे टीचर्स को भी होती है। और यहाँ पे स्ट्रिक्ट जो डायरेक्शन दिया हुआ है ना कि क्या करना है, तो जब मैंने इसको डिज़ाइन किया था तो इस बात का पूरा ध्यान रखा था। सर ने जिस तरीके से बताया था कि हर टीचर को एक इंडिविजुअल स्पेस की है, तो ये भी आप देखोगे यहाँ पर भी सेम वे में टीचर्स के लिए वही एटमॉस्फेयर है। और कई बार क्या होता है ना, एक बार चीज़ का और ध्यान रखिएगा, हाँ, यू कैन कंसिडर दिस एज अ काउंसलिंग सेक्शन, बिकॉज यहाँ पर भी टीचर आते हैं, बैठते हैं, और बैठने के बाद में
सबसे पहले जब स्टूडेंट किसी पर्टिकुलर डाउट को लेके मिलना चाहता है तो डायरेक्टली यहाँ टीचर से भी मिलता है। सेम वे में यहाँ पर ऐसे कुछ 4 सेक्शन है, अभी भी कंस्ट्रक्शन गोइंग ऑन है गाइस। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि थोड़ा सा अगर आप देखोगे तो बिल्कुल भी रेडी नहीं है, बट यस यहाँ पर बनने वाला है डिजिटल स्टूडियो जहाँ पर सेल्फ प्रोडक्शन होने वाला है। अभी तो पूरा है, सून मैं जब ये बनेगा तो भी आपको दिखाऊंगा। तो ये स्टूडियो बनने वाला है। ये स्टूडियो क्यों बनने वाला है? क्योंकि बहुत सारी डिजिटलाइजेशन में क्लासेस रिकॉर्ड करनी और ये सब कुछ रिकॉर्ड होगा यहाँ पर। तो हमने देखा कि सबसे पहले आपका काउंसलिंग सेक्शन हो गया, उसके बाद में टीचर 1-to-1 इंटरेक्शन हो गया। फिर अब क्या इंपॉर्टेंट है, तो अब आपके स्टाफ को बैठने के लिए तो स्टाफ सर ने पूरा ऊपर टीम बिठाने के लिए जो कंटेंट क्रिएशन करते हैं वो सब करते हैं, उनके लिए एक अलग चीज़ है। बट जो फ्रंट फेस होते हैं जैसे टीचर्स, आपके काउंसलर्स, उन सब के लिए ये सेक्शन बनाया हुआ है। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअल में क्लासरूम किस तरीके से डिज़ाइंड है। क्यों? क्योंकि यहाँ से आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। अब देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगता है वो है क्लासरूम। क्लासरूम एटमॉस्फेयर बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और यहाँ पर हमारा रोल भी है। हमारा रोल क्या है? जो आप डिजिटल बोर्ड देख रहे हो AI वॉफ का, ये 4K PTZ कैमरा AI वॉफ का, ये सब कुछ हम लोगों ने अक्सा इंटरनेशनल में इम्प्लीमेंट किया है क्लासरूम डिज़ाइनिंग के साथ में। ऐसा क्यों पता है आपको? एक्चुअल में आप यहाँ पे देखोगे कि ये सब ग्लासेस, ड्रिंक, ये होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड भी है। तो यहाँ पर प्रैक्टिकल लर्निंग, वीडियो दिखाकर ये सब कुछ यहाँ से पॉसिबल है। इसीलिए आपको समझना पड़ेगा कि समय के साथ साथ आपको अपने पूरे इस एक्सपीरियंस को चेंज करना पड़ेगा। मैं आपको क्लासरूम का एक और भी दिखाता हूँ कि यहाँ पर स्टूडेंट्स बैठते हैं और स्टूडेंट्स के साथ में यहाँ प्रैक्टिकल लर्निंग की जाती है और डिजिटल बोर्ड अब और इसे एनहांस कर रहा है। और ऐसे जितने क्लासरूम अक्सा इंटरनेशनल में सभी पर हमारा डिजिटल बोर्ड, 4K PTZ कैमरा, लाइटिंग सॉल्यूशन, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे लगा हुआ है। एंड इसी की तरह मैं सर से कनेक्ट हुआ था यहाँ पे। तो ये एक क्लासरूम है जिसको एक व्यू दिया गया। अब मैं आपको दूसरा क्लासरूम दिखाता हूँ जिससे आपको एक पूरा आइडिया मिल जाएगा कि एक्चुअल में क्लासरूम पर भी हमें कैसे थीम वाइज इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए। तो ये आपको नेक्स्ट क्लासरूम में जाके समझ में आएगा कि अगर आप एक विज़न को लेके चलते हैं तो वो विज़न कैसा होना चाहिए। तो आप ये जो देख रहे हो ना, पूरे एविएशन की थीम को मेंटेन किया गया है कॉन्फ्रेंस रूम में भी, और सेम आप देखोगे इस क्लासरूम में भी उसी चीज़ को पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट किया हुआ है। आप अगर फ़्लाइट का एक्सपीरियंस लेना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पर फ़्लाइट अटेंडेंट होते हैं, तो ये पूरी जो चेयर्स है उसी को उसी तरीके से मेंटेन किया है। सेम यहाँ पर अगेन लगाया गया है हमारा AI वॉफ का एडवांस 86 इंच का पैनल विद स्टैंड एंड सेम 4K PTZ कैमरा। और आप देखोगे इस पूरी थीम को मेंटेन कर रहे हैं। यहाँ पे हम अभी एविएशन की थीम देने वाले हैं और चेयर्स है, एवरीथिंग यहाँ पे मैप एंड ऑल सब कुछ वो फील कराएगा स्टूडेंट्स को कि एक्चुअल में आपको किस तरीके से इन सारी चीज़ों का एक्चुअल रियल टाइम एक्सपीरियंस लेना होगा। देखिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एविएशन की ट्रेनिंग कर रहे हो तो चेयर ऐसी लगानी थी, बट आपका विज़न कितना उसको लेकर अलग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मेरे वीडियोस के बीच में सारी जो क्लिप्स देख रहे हैं, ये सारी क्लिप्स एक्चुअल में रियल टाइम पर ली गई है। और ये तो एक क्लासरूम था, सेम इसी तरीके से दूसरे भी क्लासरूम है। आपको मैं वीडियो के माध्यम से बताता हूँ। मुझे नहीं लगता कि हमें बहुत ज़्यादा वॉक करना है, क्योंकि इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है, मैं दिखाऊंगा तो मुझे ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, वीडियो काफ़ी लंबा होगा। तो ये जो आप अभी विजुअल्स के थ्रू ये क्लासरूम देख रहे हो, ये क्लासरूम में भी अगेन पूरा प्रॉपरली डिजिटलाइज किया हुआ क्लासरूम है। वो यही क्लासरूम है जहाँ पर पैनल लगा हुआ है, लाइटिंग सॉल्यूशन लगा हुआ है। यहाँ पर एक और स्टूडियो बनाया है जो सून अक्सा इंटरनेशनल शायद नियर फ्यूचर सर के सेंटर है भोपाल में, इंदौर में, और धीरे धीरे एक्सपांशन हो रहा है और आगे इसे ले जाने के लिए डिजिटलाइजेशन पे जाना है। तो एक स्टूडियो जो आप क्लिप देख रहे हो ये अक्सा इंटरनेशनल में बनाया हुआ स्टूडियो है, जो आप जहाँ पे प्रॉपरली कैमरा, लाइटिंग सेटअप है, टीचर्स वहाँ पे आके शूट करते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें ही चीज़ों को अलग बनाती है। आपको ये पता है, एक मज़े की बात बताता हूँ कि एक यहाँ पर एक और सेक्शन है, मैं अलग भी आपको बोलूँगा कि थोड़ा सा एक बार और हम एक सेक्शन और दिखाते हैं। देखिए ये है ग्रूमिंग सेक्शन। बेसिकली हर कैंडिडेट को मेकअप करवाना एंड मेकअप खुद से करना, चेंज करना होता है, इनकी ड्रेसेस चेंज से आगे स्टूडेंट्स चेंज करते हैं। तो ये पूरा सेक्शन बनाया गया है जहाँ पे वो पूरे प्रॉपर तरीके से मेकअप करे और वो सब चीज़ें। तो छोटी छोटी चीज़ों को कौन ध्यान रखता है? एक ऐसा डायरेक्टर जिसका एजुकेशन को लेके एक्चुअल में बहुत बड़ा विज़न हो। मैं राहुल सर को पहले तो थैंक्स भी कहूँगा कि उन्होंने मुझे अलाउ किया। इतना ओपनली कोई भी अपनी कोचिंग को एक्सप्लोर करने का मौका नहीं देता। मैं आपको ये इसलिए दिखा रहा हूँ, आप छोटी मोटी किसी भी कोचिंग के पार्ट हो,
पर बड़ी हो या छोटी, इस बात का ध्यान रखिएगा कि विज़न एक दिन में नहीं बनता। ये जो एरिया है यहाँ पर बनने वाला है वेटिंग एरिया सून। अभी तो ये पहले राहुल सर का कैबिन हुआ करता था, बट उन्होंने अपने कैबिन को कॉम्प्रोमाइज़ किया और यहाँ पर बनने वाला है पूरा जो स्टूडेंट्स वेटिंग एरिया होगा ये। हाँ, मैं आपको एक चीज़ दिखाने वाला था जो मुझे इम्प्रेस करी। अगर आप देखेंगे कि इस टाइप के जो कोर्सेज होते हैं, इंटरव्यू सेशन होते हैं, वहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ग्रुप डिस्कशन। और उसके लिए डेडिकेटली एक सेगमेंट बनाना, एक स्पेस बनाना जहाँ पर स्टूडेंट्स यहाँ पर बैठते हैं एंड टीचर एज अ मॉडरेटर यहाँ पर बैठता है। एंड इसका जब आप रियल टाइम एक्सपीरियंस देखेंगे, क्लिप्स आपको दिख जाएगी, वो भी एक अलग इंप्रेशन होता है स्टूडेंट्स के बीच में, एक अलग ही फीलिंग होती होगी स्टूडेंट्स को। और रियल टाइम पे भी आप इंडिगो और जगह पर देखोगे तो इसी टाइप की कुछ ग्रुप डिस्कशंस होते हैं। क्योंकि मैंने एयर होस्टेस और इसके लिए तो नहीं, बट हाँ, मैंने ग्रुप डिस्कशन प्रोफेशनली अटेम्प्ट किए हैं कहीं जॉब्स के लिए, तो आई रियलाइज कि कुछ इस तरीके का सेटअप होता है। सेम यहाँ पर कुछ अकाउंट सेक्शन है और अलग अलग सेक्शन है जो उनकी टीम के लिए है। एक बहुत अच्छी विजुअल्स में आप देख रहे होंगे, लाइब्रेरी, डेडिकेटेड लाइब्रेरी भी बनाई गई है फॉर स्टूडेंट्स। अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर सच में इम्पॉर्टेंट है, ये डिजिटलाइजेशन सच में इतना इम्पॉर्टेंट है, या फिर ये लग्जरी दिखाने से कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, मैंने एक चीज़ जानी कि जब तक आप अपने फैकल्टी पे, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे, स्टूडेंट्स की ग्रोथ पे और स्टूडेंट्स को एक एटमॉस्फेयर प्रोवाइड नहीं करोगे, तब तक उनकी ग्रूमिंग होगी ही नहीं। और जहाँ पर एक ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पर कम्युनिकेशन की बात कर ले, आपके ड्रेसिंग सेंस की बात कर ले, आपकी बॉडी लैंग्वेज की बात कर ले, वो सब कुछ आपको डालना है एक जगह पर, एक बच्चे के अंदर, तो कैसे आएगा? जब तक आप उसको वो फीलिंग नहीं देंगे, वो तब तक नहीं आएगा। तो वो पूरी चीज़ें आपको देखती है। पूरा विजन आता कहाँ से? पूरा विजन आता है जब आप अपने काम को देखिए। बहुत सारे लोग देख रहे होंगे, शायद यूपीएससी की तैयारी करवा रहे होंगे, या आर्मी की तैयारी करा रहे होंगे, या फिर नॉर्मल 11th-12th की तैयारी करा रहे होंगे। ये सभी लोगों को एक ही मैसेज है मेरा, अगर आपने इस वीडियो को आखिरी तक देखा है, मतलब कहीं ना कहीं आप भी अपने कोचिंग को, अपने एजुकेशन डोमेन में अपने आप को कहीं स्टैब्लिश करना चाहते हैं, तो आपका विज़न इस तरीके से होना चाहिए। देखिए, बहुत आसान होता है। आप ऐसे छोटे छोटे कोचिंगों में, मैं लास्ट टाइम मुंबई में था और मुंबई के बाद में मैं गुजरात ट्रिप पे था, तो मैंने देखा कि इतना बड़ा काम कर रहे हैं, छोटे छोटे रूम में 100-100, 300-300 बच्चों को पढ़ा रहे हैं टीचर्स, बट उनका जो बेसिक ये चीज़ें होती है जो बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट होती है, जो बच्चों की साइकोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट होती है, वो चीज़ नहीं है। मैं आपको एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ। दृष्टि आईएएस की आप देखेंगे तो वहाँ पर कंटेंट क्रिएशन की जो टीम है, मैंने आज तक इतनी बड़ी टीम किसी कोचिंग की नहीं देखी कंटेंट क्रिएशन की। तो आपको कहीं ना कहीं इस बात का ध्यान रखना है कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटलाइजेशन, आपका कंटेंट, यही ग्रोथ दिलाएगा, छोटे लेवल पर भी और बड़े लेवल पर भी। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको वैल्यू मिली होगी, और अगर इस वीडियो से थोड़ी भी वैल्यू मिलती है और आपका कुछ अपना सजेशन है तो मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।